तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिक्का व्याधि की, जो कि प्राण व स्त्रोतस की व्याधि है और वात कफ दोष की वजह से तथा आमाशय समुत्थ व्याधि है। दोस्तों इसकी निरुक्ति की बात करें तो निरुक्ति होती है हिक हिक इति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का, जिसका अर्थ होता है जिस व्याधि में हिक हिक की ध्वनि आए वह हिक्का कहलाती है। निदान की बात करें दोस्तों तो पहला जो होता है अति रुक्ष, अति गुरु, अति स्निग्ध पदार्थ के सेवन करने से। अति रुक्ष पदार्थ के सेवन करने से वात की वृद्धि होती है। अति गुरु और अति स्निग्ध पदार्थों के सेवन से कफ दोष की दुष्टि होती है, जिसकी वजह से हिक्का व्याधि होती है। उसी तरह दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो अत्यधिक शीतल स्थान का सेवन करने से या अति शीतल जल सेवन से या अति शीतल अन्न का सेवन करने से भी हिक्का व्याधि होती है। उसी तरह बात करें थर्ड पॉइंट में कि धूल और धुएं के श्वास मार्ग में चले जाने पर भी हिक्का व्याधि होती है, या फिर वमन विरेचन के अति योग होने से भी यह डिजीज हमें मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों हिक्का व्याधि की संप्राप्ति की। तो निदान सेवन करने की वजह से वात दोष का प्रकोप हो जाता है और वह वात दोष प्राण व स्त्रोतस की दुष्टि कर देता है, जिसकी वजह से वक्ष अर्थात थोरेक्स स्थित कफ की दुष्टि होती है, जिसकी वजह से हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण हिक्का व्याधि की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं दोस्तों संप्राप्ति घटक की। तो संप्राप्ति घटक के अंदर दोस्तों इसका दोष जो होता है वात कफ होता है, जो कि हम पहले से बात करके आ चुके हैं कि वात कफ आमाशय समुत्थ व्याधि है तो दोष वात कफ रहेगा। दुष्ट जो होता है दोस्तों प्राण वायु रहती है। स्त्रोतस है तो प्राण व स्त्रोतस ऑलरेडी हम पहले से याद करके आए हैं। उसी तरह बात करें तो स्त्रोतो दुष्टि संग और विमार्ग गमन होता है। अग्नि दुष्टि की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर अग्नि माध्य होता है। उसी तरह बात करें दोस्तों इसके अधिष्ठान की तो ऑलरेडी हम हेडिंग में लिख चुके हैं कि आमाशय समुत्थ व्याधि है तो अधिष्ठान इसका आमाशय रहेगा और स्वर यंत्र के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है तो स्वर यंत्र भी इसका अधिष्ठान रहेगा। उसी तरह बात करें दोस्तों तो इसका स्वभाव इसका दोस्तों मृदु होता है, इजीली क्यूरेबल, अर्थात काफ़ी आसानी से ये ठीक हो जाती है। उसी तरह बात करें दोस्तों साध्यता असाध्यता की तो यह एक प्रकार की साध्य व्याधि है, अर्थात इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिक्का व्याधि के भेद की, जो कि आचार्य चरक के अनुसार होते हैं। इसको याद करते हैं एक इजी ट्रिक के साथ। ट्रिक है महेंद्र सिंह गंभीर और विराट से अच्छे हैं। तो दोस्तों महेंद्र सिंह से याद करना है महाहिक्का, गंभीर से याद करना है गंभीरा हिक्का, विराट से याद करना है व्यापेता हिक्का, से याद करना है शुद्रा हिक्का और अच्छे से याद करना है अन्नजा हिक्का। यहाँ पे याद करने वाली बात है कि व्यापेता हिक्का को आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का माना है। अब यहाँ से हम हिक्का के नाम, उनके उत्पत्ति स्थान, लक्षण और साध्यता असाध्यता को एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों महाहिक्का की, जिसकी उत्पत्ति सर्व शरीर से होती है। इसके लक्षण की बात करें तो ये महामूल वाली, महाशब्दों को उत्पन्न करने वाली, महाबल वाली और महावेग के साथ उत्पन्न होती है। यह सद्य प्राणहर होती है, अर्थात तुरंत प्राणों का नाश कर देती है और 2 और 3 वेग के साथ उत्पन्न होती है, साथ ही में असाध्य भी होती है। दूसरी हिक्का की बात करें दोस्तों तो वो होती है गंभीरा हिक्का। इसकी उत्पत्ति नाभि और पक्वाशय से होती है और ये गंभीर शब्द की उत्पत्ति करती है और यह भी असाध्य मानी गई है। तीसरी हिक्का की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर तीसरी हिक्का का नाम है व्यापेता हिक्का, जिसकी उत्पत्ति जत्रुमूल से होती है, जो भोजन पचने पर उत्पन्न होती है और इसको भी असाध्य माना गया है। इसी तरह से दोस्तों हिक्का का चौथा भेद होता है, जिसका नाम होता है शुद्रा हिक्का। इसकी उत्पत्ति हृदय, क्लोम, कंठ और तालु से होती है। इसका लक्षण होता है कि यह भोजन के पश्चात इसका वेग शांत हो जाता है और यह साध्य होती है। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं हिक्का के पांचवें भेद की, जो कि होता है अन्नजा हिक्का। इसकी उत्पत्ति आमाशय से होती है और सहसा अति आहार करने से उत्पन्न होती है और अन्न और जलपान के बाद इसका वेग शांत हो जाता है। यह भी साध्य होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।